ईश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में हम एक बार फिर चलते हैं और यहाँ परमेश्वर का वचन अय्यूब उसका 14वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि तूने ऐसी सीमा बांधी है ताकि कोई उसको पार न कर सके। इंसान के जीवन की सीमा हम अपने बलबूते पर जीना चाहते हैं, अपनी हैसियत से जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं, अपने सुखों के अनुसार जीना चाहते हैं, अपने वेल्थ के अनुसार जीना चाहते हैं, अपने धन के अनुसार जीना चाहते हैं। लेकिन बाइबल अय्यूब उसका 14वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि मनुष्य के दिन नियुक्त की गए हैं, उसके महीने की गिनती उस तेरे पास लिखी है और तू उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम मुझसे अलग होकर, परमेश्वर से जुदा होकर, परमेश्वर से पृथक होकर, परमेश्वर से अलग रहकर इंसान जी नहीं सकता, कर नहीं सकता। वही चीज़ है कि हम अपने आप अगर जीना चाहें, अपने धन के सहारे जीना चाहें, अपने घर संसार के द्वारा जीना चाहें, अपने घमंड के अनुसार जीना चाहें, तो इंसान जी नहीं सकता जब तक परमेश्वर उस मर्जी को पूरा ना होने दे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मृत्यु वो सच्चाई है जो हर एक इंसान उसको पार करता है और हर एक इंसान को पार करना है। ना ये समय देखती है, ना आपकी हैसियत देखती है, ना आपका ओहदा देखती है, ना आपकी उम्र देखती है। परमेश्वर की इच्छा तो थी, परमेश्वर चाहता तो था कि इंसान जिए, बहुतायत का जीवन जिए। जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर ने कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम बहुतायत का जीवन जियो। परमेश्वर इंसान को बहुतायत का जीवन, इंसान को लंबी उम्र देना चाहता है, लेकिन ये मृत्यु ये कहाँ से इंसान के बीच में आ गई? ये कौन सी बला है? ये कौन सा इंसान का ये एक माइनस पॉइंट है कि ये मृत्यु इंसान के बीच में आ जाती है? क्योंकि हर एक इंसान ने पाप किया है, बाइबल बताती है, और इंसान परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब ये शब्द आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमको इस प्रोसेसिंग को पूरा करना है, हर एक इंसान को पूरा करना है, लेकिन उसकी समय सीमा है। हम अगर ये चाहें कि हम ये कर सकते हैं तो हम कर नहीं सकते बिना परमेश्वर की मर्जी के। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ अय्यूब उसका 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, अय्यूब उसका 13वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। Job chapter 13 from the verse 20 till the verse 21. दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। दो काम वो परमेश्वर से कहता है कि दो काम मुझसे तू ना कर, तब मैं तेरे सामने से छिपूंगा नहीं। और वो कौन से काम हैं जिससे इंसान छिपता है? वो कौन सी चीज है जिससे अय्यूब ये कहता है? अय्यूब परेशान हो गया, अपने आप को परमेश्वर से छिपा लिया और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु ये दो काम मेरे जीवन से ना कर। कौन सा काम था वो? अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ये दे। परेशानी परमेश्वर, ये ताड़ना, ये दुख मुझसे दूर कर दे। और दूसरा था, और अपने भय से तू मुझे भयभीत ना कर। जो तू भय दिखाता है परमेश्वर, मैं उससे डर जाता हूँ, तू मुझे भयभीत ना कर, तब मैं तेरे सामने आऊँगा, मैं तेरी बातों को सुनूंगा, मैं तेरी सिजदा करूँगा परमेश्वर, क्योंकि मुझे तुझसे डर लगता है। बहुत फर्क है अय्यूब में और मुझ में, बहुत फर्क है। वो परमेश्वर से लास्ट टाइम तक डरता रहा, परमेश्वर के सामने नहीं जाना चाहा। वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ये ताड़ना मुझसे दूर कर दे, तब मैं तेरे सामने आऊँगा परमेश्वर, तब मैं अपनी बात को तेरे सामने रखूँगा। तू अपने भय से मुझे भयभीत ना कर, तब मैं तुझसे बातें करूँ। क्योंकि इंसान चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम बहुतायत का जीवन जिएं, लेकिन परमेश्वर ने वो सीमा, वो चीज़ें हमारे जीवन से बांध रखी हैं कि हम उसको एक सेकंड के लिए बढ़ा नहीं सकते।
लेकिन बहुत सी आयतें हैं जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देता है, ऐसा जीवन देता है जो हमारी समझ से परे है। हमको लंबी उम्र देता है, हमारे लोगों को लंबी उम्र देता है, हमारे रिश्तेदारों को लंबी उम्र देता है, हमारे परिवार को परमेश्वर लंबी उम्र देता है जबकि हम उसके कहने के अनुसार कोई कार्य करते हैं, हम उसके कहे के अनुसार कोई काम करते हैं तो परमेश्वर बहुतायत का जीवन देता है। एक छोटी सी लूका की इंजील में भी ये आया है कि जब उसके चेले मछली पकड़ने गए और एक चेला यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु रात भर हो गई, कोई भी मछली हमने नहीं पकड़ी, लेकिन यीशु मसीह उसको जवाब देता है कि तू उसको गहरे में ले चल। जब उसने उस जाल को गहराई में डाला, उसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बहुत सी मछलियों को पकड़ लाया। उससे पहले उस पतरस ने, उसके चेले ने उससे कहा तो अभी मैं तेरे कहे के अनुसार ये कार्य करूंगा। अगर हम परमेश्वर के कहे के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उसकी बातों की अवहेलना नहीं करते, उसकी व्यवस्था की अवहेलना नहीं करते, तो इंसान बहुतायत का जीवन जीता है। इंसान वो जीवन जीता है जिसको परमेश्वर उम्मीद करता है, परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर चाहता है कि इंसान लंबा जिए, वो चाहता है कि इंसान इन पापों से दूर हो, वो चाहता है कि इंसान बहुतायत का जीवन जिए। एक आयत आई है उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान पाप में भर गया, तब परमेश्वर ने अपने मन में ये विचार किया, उसने कहा ऐसा ना हो कि वे जीवन का वृक्ष का फल खा ले ताकि वो जीवन पाए। वो परमेश्वर, क्योंकि जब इंसान पाप में फंस गया तो परमेश्वर की मनसा उस रन की वाटिका से इंसान को हटा दिया और उसको अलग छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपनी आंख से इंसान को हटा दिया, ओझल कर दिया। वही सेम कंडीशन हमारी और आपकी होती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को नहीं बिताते तो परमेश्वर हमें अपनी आंखों से, अपनी प्रार्थनाओं से दूर कर देता है। तब हम गड़गड़ाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम बीमार होते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी करता है। यह 67 में भी यही लिखा हुआ है, हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे परमेश्वर से दूर कर दिया है। परमेश्वर करे कि हमें परमेश्वर की उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने मुझको और आपको सिखाया है, उस वचन को जो परमेश्वर और मुझको सिखाता है, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम और हमारा परिवार, आप सभी परमेश्वर के जीवन को, बहुतायत का जीवन जिएं। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।